हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था जो प्रीलिम्स 2022 में पूछे गए थे। अब कुछ और एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नॉट, ठीक है। तो नॉट जहाँ पे भी आते हैं, नॉट ये निगेटिव वर्ड जो भी है, नॉट, नो, नेवर, इस टाइप के वर्ड जहाँ पे भी आएंगे, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द चांस है कि वहाँ पे वो जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं उसको एक्सट्रीम बना देते हैं, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट के चांसेस हैं कि वो ज़्यादातर गलत होंगे। तो यहाँ पे नॉट जहाँ पे भी आएगा 90% जगहों पे ये यहाँ पे ये चांस है कि ये गलत ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग इस 3 को एलिमिनेट कर दें, यहाँ पे 3 को एलिमिनेट कर दिया तो हम अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। 3 को एलिमिनेट किया यहाँ से और इस तरीके से हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया। प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऊपर के 2 स्टेटमेंट है और नीचे के 2 स्टेटमेंट है, ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, इनसे 1 2 3 4 से डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि 1 2 साथ में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ये दोनों एक जैसे स्टेटमेंट है, 3 4 एक जैसे स्टेटमेंट है, लेकिन 1 2 3 4 के साथ ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं। 1 2 और 3 4 में डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट है, ये दोनों एक टाइप के, ये दोनों एक टाइप के, ये डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट, ये डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आंसर में होगा, ठीक है, वो हमेशा आंसर में जो भी होगा वो हमेशा ये 1 2 आएगा तो 3 4 के साथ नहीं होगा, 3 4 होना चाहिए तो 1 2 के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये रॉन्ग हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ 1 एंड 2 ओनली। ये एक हमारा वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक दिया है मार्केट प्लेस। तो जो हमारी ऑनलाइन ई मार्केटिंग होती है वहाँ पे 2 मॉडल दिए गए हैं, एक होता है मार्केट प्लेस, दूसरा होता है इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि जहाँ पे भी 2 चीज़ें है वहाँ पे जो राइट चीज़ है उसकी जगह पे रॉन्ग चीज़ को लिखा जा सकता है। वर्ड स्वैप के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग गलत करेंगे इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको गलत किया, ये वाला स्टेटमेंट जो अगर यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दिया हो जैसे कि वर्ड स्वैप दिया हो, ठीक है, फिजिबिलिटी टेस्ट को फेल कर रहा हो, इन दोनों स्टेटमेंट है, तो ये ज़्यादातर चांस है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम आंसर तक यहाँ पे अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। यूपीएससी एक इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करती है जिसमें वो कहती है कि ये जो वर्ड है, कोई भी वर्ड दे देगी, उसको पूछेगी क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिफाइंड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ आए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी वर्ड डिफाइंड है या नहीं, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जहाँ भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट गलत ही होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्साइज लॉ की तरह है, ठीक है। ये यहाँ पे हर एक चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, कुछ बेसिक चीज़ों को छोड़ करके हर एक चीज़ को नहीं, मतलब लगभग 99% को चीज़ों को नहीं डिफाइन किया गया है, केवल 1% के आसपास की चीज़ों को ही डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जब भी ऐसी सिनेरियो आएगी तो हम ये जो 3 स्टेटमेंट है इसको हमेशा रॉन्ग लेंगे, मतलब जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा उसको हम लोग रॉन्ग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 3 हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग 50-50 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 2 कॉमन है, ठीक। अब केवल हमको 4th स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट ही मेक लॉ बना सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर,
तो ये हमारे यहाँ सारी लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करेगी, तो ये भी काम पार्लियामेंट ही करेगी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।